नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 24 नवंबर 2020 और आज के इस इवनिंग सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी कल के लिए, यानी 25 नवंबर 2020 के लिए, वेडनेसडे के लिए। ठीक है, और जो भी मैं अभी आपको दूंगा प्रोबेबिलिटीज वो सिर्फ वेडनेसडे के लिए है। ऐसा नहीं है कि मैं थर्सडे को या फ्राइडे को सेशन नहीं करता हूं तो फिर वो लगातार चलती जाएगी, ऐसा नहीं है। ये कल 25 के लिए ही है। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों निफ्टी में। और हाँ, जहां तक रिकेप का सवाल है तो पहले ये एक चीज आपको बता दूं, रिकेप में कोई लंबी चौड़ी दास्तान नहीं है, सिर्फ एक ही चीज बताऊंगा। 12963 वाला जो रेजिस्टेंस था वीकली का, उसको कल मार्केट ने इनिशियली रिस्पेक्ट किया था। एग्जैक्ट 12962 का हाई बना के वो नीचे 12825 तक आया था। ठीक है, यानी करीब 140 पॉइंट रफली आप बोल सकते हो टेंटेटिवली। तो उतना नीचे आने के बाद वो वापस ऊपर आया और उसने नया हाई बना दिया 12968। जब दोस्तों उसने ये 12968 का फिगर वहां पे लगाया ना, जब 963 को हिला दिया, ऊपर गया उसके, भले ही वो 5 ही पॉइंट थे, लेकिन वो एक बहुत ही मेजर इंडिकेशन था। हालांकि उसके बाद वो नीचे आया था कुछ 910-15, याद नहीं है मुझे, 12,915-20 तक आया था, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। एक बार उसने जब वो 963 उड़ाया तो ये बात बिल्कुल तय थी कि वो बुलिशनेस की तरफ जा रहा है। उसने अपने बियरिशनेस के सिग्नल को कैंसल कर दिया है, क्योंकि मैंने बोला था कि 12963 ही रेजिस्टेंस वाला लेवल है। ठीक है, तो वो उड़ाया। फिलहाल बुलिश ही बुलिश है, हरियाली ही हरियाली है। और वो हरियाली कब तक हरियाली बोल सकते हैं? जब तक अपना सपोर्ट इंटैक्ट है तब तक। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं तैयारी कल के लिए, 25 नवंबर 2020 के लिए। ये सपोर्ट रहेगा, ये रेजिस्टेंस रहेगा, ये प्राइस फिल्टर, ये टाइम फिल्टर, रिस्क रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट। जो नए मेहमान है, जिनको ये प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर वगैरह नहीं मालूम, वो मेरे TFPF नाम के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है। ठीक है ना। अब दोस्तों, आप जानते हो जहां पे बुलिशनेस होती है वहां पे बियरिश करेक्शन की गुंजाइश हमेशा होती है। तो ये रेजिस्टेंस अगर इंटैक्ट रहता है तो नीचे सेल एग्जिट तक गाड़ी आ सकती है। ठीक है, लेकिन अगर आपको बियरिश करेक्शन प्ले करना है तो वॉल्यूम बहुत ही कम रखना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड बुलिश है। बुलिश नहीं, टॉप क्लास बुलिश बोल सकते हैं, क्योंकि लाइफ टाइम हाई पे घूम रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी भी ऑब्वियसली। ठीक है ना। तो जब गाड़ी लाइफ टाइम हाई पे हो तो कोई भी बंदा ये नहीं बोलेगा कि ये बियरिश है। सारी की सारी टाइम फ्रेम, फ्रॉम डेली टू ईयरली, सब कुछ बुलिश ही बुलिश चल रहा है। हालांकि बुलिश ईयरली के रेजिस्टेंस के पास है, लेकिन सारे टाइम फ्रेम में बुलिश है। ठीक है, अब दोस्तों रेजिस्टेंस के ऊपर जाएगा तो बुलिश प्रोबेबिलिटी, सपोर्ट के नीचे जाएगा तो बियरिश प्रोबेबिलिटी। ओके, तो चलिए आ जाते हैं बुलिश प्रोबेबिलिटी में। ये आ गए जी हम बुलिश प्रोबेबिलिटी में निफ्टी की 25 नवंबर 2020 के लिए। सिर्फ ये कल के लिए है, इसको परसों के लिए, तरसों के लिए ऐसे नहीं करना है। ठीक है, 25 मतलब 25 नवंबर। अगर 93 के ऊपर जाता है तो 67 सपोर्ट, 117 फर्स्ट बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 93 सपोर्ट, 156 सेकंड बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 117 सपोर्ट, 183 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, और ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, और रास्ते में कहीं पे भी अगर सपोर्ट टूटता है तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। ये हमेशा याद रखना है भैया, माय बुलिशनेस लिव्स टिल माय सपोर्ट लिव्स, माय सपोर्ट फिनिश, माय बुलिशनेस फिनिश, माय बियरिशनेस लिव्स टिल माय रेजिस्टेंस लिव्स, माय रेजिस्टेंस फिनिश, माय बियरिशनेस फिनिश। ये हमेशा याद रखना है भाई, इसको भी हमेशा याद रखना है। नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और selling exit. Let's maintain trading discipline. Let's do money management. Let's do risk management. Let's win. दोस्तों, मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पर शेयर करता हूं। 81,000 रुपीज मेरा फीस है। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है। ठीक है, चलिए वापस निफ्टी में आ जाते हैं। ये निफ्टी में आ गए। जैसे दोस्तों बुलिश प्रोबेबिलिटी है, वैसे बियरिश प्रोबेबिलिटी होगी।
एक और चीज दोस्तों बताओ, इंपॉर्टेंट है। बुधवार और गुरुवार, गुरुवार को मंथली एक्सपायरी आप सब लोग जानते हो। तो दोस्तों बुधवार गुरुवार जो होता है वो थोड़ा सा स्पाइकी बिहेवियर होता है। यानी कि अगर आप प्राइस फिल्टर के हिसाब से स्टॉप लॉस रखते हो तो कई बार ऐसा होता है कि मार्केट एकदम जबरदस्त स्पाइक लगा के स्टॉप लॉस ट्रिगर कर देगा विद प्राइस फिल्टर, लेकिन टाइम फिल्टर के हिसाब से नहीं करेगा। तो वहां पे बहुत ही एहतियात बरतनी है, बहुत ही सावधानी बरतनी है। थोड़ा सा संभाल के रखिए, संभल के चलिए, क्योंकि जब मंथली एक्सपायरी होती है या इवन वीकली एक्सपायरी भी होती है तब भी थोड़ा स्पाइकी बिहेवियर होता है मार्केट का। तो बिल्कुल केयरफुल रहिए, ठीक है। पोजीशन लेने से पहले ऐसा जल्दी जल्दी में कुछ भी मत करिए और रिस्क रिवॉर्ड बिल्कुल ध्यान रखिए। ओके, चलिए अब बुलिश प्रोबेबिलिटी देख ली, बियरिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। अगर 16 के नीचे जाता है तो 43 रेजिस्टेंस 992, फर्स्ट बियरिश टारगेट इसके भी नीचे गया तो 16 रेजिस्टेंस 54, सेकंड बियरिश टारगेट इसके भी नीचे गया तो 992 रेजिस्टेंस, ये फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं और ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं बियरिश पोजीशंस के लिए निफ्टी में, ठीक है। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में दोस्तों। जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, रिस्क रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट, ठीक है। जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही। और हाँ, पहले 15 मिनट में अगर विथ प्राइस फिल्टर सपोर्ट के नीचे जाता है या रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो कुछ भी वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि सारी ट्रीटमेंट चेंज हो जाती है। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी की 25 ऑफ नवंबर 2020 के लिए, ठीक है जी। जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है भैया। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी की। ओके, जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है। तो दोस्तों ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी। एक और चीज, कोरोना का सेकंड वेव चल रहा है हमारे गुजरात में, तो अभी थोड़ा सीरियस हो गया है। अहमदाबाद में आपने न्यूज़ पे देखा ही होगा, 3 दिन कर्फ्यू रहा था। राजकोट में भी, यहाँ पे जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे भी रात को कर्फ्यू हो जाता है। तो प्लीज़ जितना हो सके उतना केयर करिए, खुद की भी और फैमिली की भी, ठीक है। जितना हो सके उतना सेफ रहिए। एक और चीज, जितना हो सके उतना मेरे इस यूट्यूब चैनल को अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर उनका फायदा होता है या नुकसान होने से बचता है तो वो मेरे लिए, आपके लिए, दोनों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। आपको भी दुआएं मिलेगी। जितना हो सके उतना मेरे इस YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हर इंसान को अपनी ट्रेडिंग अपने दिमाग से करनी चाहिए, लेकिन मेरे एनालिसिस से अगर आपका फायदा हो रहा है तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट गिव इट अप, कम ऑन।